राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, प्रणाम किया, वंदन किया और सुंदर प्रश्न रख दिया। अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषास्येह यत्कार्या म्रियमाणस्य सर्वदा। बड़ा सुंदर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हम आप सबके कल्याण के लिए इतना सुंदर प्रश्न किया कि सुखदेव भगवान तो मंगलाचरण करना ही भूल गए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रश्न किया कि गुरुजी जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भजन करना चाहिए, कोई जाप करना चाहिए, कोई पूजा करनी चाहिए, कोई अनुष्ठान करना चाहिए? जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? वरीयान हे सुते प्रश्ना क्रतो लोक हृतो निपा। अरे राजन, तेने तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजन। लेकिन सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशु या परः राजन। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र जो है 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, 10,000 वर्ष उम्र रह गई। त्रेता के बाद द्वापर आया, उसमें 1,000 वर्ष रह गई। द्वापर के बाद में कलयुग आया, 1 जीरो और घट गया। कितनी बची? 100 वर्ष। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमने सोते सोते ही बिता दिए। बोलो राधे राधे। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। 100 वर्ष की आयु शास्त्रों के द्वारा हमें निर्धारित की गई है। 50 वर्ष हमने सोते सोते बिता दिए और दिन में सोना वो अलग है, ये तो रात्रि के हैं। 25 वर्ष हमने विद्या अध्ययन आदि कार्यों में लगा दिए। इसके बाद में फिर शादी विवाह हो जाता है तो घर गृहस्थी के कार्यों में लग जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है। तो कहा फिर जीव जैसे ही आया था और वैसे ही जाने को तैयार हो जाता है। जन्म लाभ परह पुंसा अंते नारायण स्मृति ही। अरे इस मनुष्य देह का केवल कर्तव्य यही नहीं है कि 24 घंटे हम केवल नोटों को गिनने में अपना जीवन व्यतीत कर दें, घर परिवार को देखने में भी अपना जीवन व्यतीत कर दें। अरे भरण पोषण तो ये जीव जंतु भी करते हैं। तो कहा इसका लाभ क्या है? कहा इसका लाभ यही है कि कम से कम 24 घंटों में ज्यादा नहीं तो 2 घंटे भगवान के लिए हमें अवश्य निकालना चाहिए। कोई सेठ जी किसी संत के पास गए और प्रश्न कर दिया कि महाराज जी हमें बताइए भजन कब करना चाहिए, भजन करने का कोई सुंदर सा समय बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी आप ऐसा करो कि 24 घंटे होते हैं तो 6 घंटे आप सो, 6 घंटे कमाओ, दुकानदारी करो, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भगवान का भजन करो। कहा महाराज वो 8 घंटे ही सोने को कम पड़ते, आपने 2 कर दिए। चलो जैसे तैसे व्यापार का काम चल जाएगा, खेलने में भी ठीक है, थोड़ा मोबाइल कम चला लेंगे, टीवी कम देख लेंगे, कभी कभी मैच आएगा तो फिर थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। तो कहा लेकिन जो भजन के आपने 6 घंटे किए ये तो महाराज बहुत ज्यादा है, थोड़ा इसको कम कर दीजिए। तो कहा सेठ जी कोई बात नहीं, 4 की जगह अब 8 घंटों को 3 जगह बांट लो, 8 घंटे सो लो, 8 घंटे कमा लो, 8 घंटे भगवान का भजन कर लो। अरे महाराज वो 6 घंटे कम ज्यादा हो रहे थे, 2 और बढ़ा दिए। कुछ और कृपा करो, कोई और सरल सा साधन बता दो जिससे काम भी चल जाए, व्यापार भी हो जाए, नींद भी पूरी हो जाए और घूमना भी हो जाए और भगवान का भजन भी हो जाए।
तब महात्मा जी कहते हैं, सेठ 22 घंटे जो भी करना है, खूब कमाओ, खूब सो, खूब खेलो, खूब घूमो, जो करना है वो करो, लेकिन ईमानदारी से 24 घंटे में 2 घंटा केवल भगवान के लिए निकाल दो। बचे हुए जो 22 घंटे हैं उनमें कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगी। हमेशा भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे।